नमस्कार, मैं डॉक्टर लकी खरबंदा सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स में कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में, कैटरैक्ट, जिसको हम सफ़ेद मोतियाबिंद भी कहते हैं। आँखों को कई भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कॉर्निया, यूविया, रेटिना, लेंस। लेंस एक पारदर्शी स्ट्रक्चर होता है जिसमें जब धुंधलाहट डेवलप होती है या ओपेसिटी डेवलप होती है किसी भी वजह से, उसे कैटरैक्ट कहा जाता है। कैटरैक्ट के कारण क्या हो सकते हैं? जो मोस्ट कॉमन रीज़न है जिसे हम कहते हैं सेनाइल कैटरैक्ट या एज रिलेटेड कैटरैक्ट, ये नॉर्मल माना जाता है। इसके अलावा कुछ अननेचुरल कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि ट्रॉमा यानी कि चोट लगना, डायबिटीज़, यूवियाइटिस, या फिर कंजेनाइटल कैटरैक्ट। कई बच्चों को जन्मजात भी कैटरैक्ट हो सकता है। उनकी माताओं को प्रेगनेंसी में सिफिलिस या रुबेला जैसी कोई बीमारी हो जाती है, उसकी वजह से बच्चा कैटरैक्ट के साथ पैदा भी होता है। कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से भी कैटरैक्ट हो जाता है। कैटरैक्ट के लक्षण क्या होते हैं? हम कैसे पहचानें कि हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है? सबसे अहम जो प्रॉब्लम आती है वो है धुंधला दिखना। उसके अलावा कई बार लाइट के चारों तरफ गोले नज़र आते हैं, जो कि ग्लौकोमा में ज़्यादा कॉमन होते हैं, बट हाँ कैटरैक्ट में भी हो सकते हैं। एक ही वस्तु की मल्टीपल इमेजेस दिखना, जिसे हमारी मेडिकल लैंग्वेज में पॉलियोपिया कहा जाता है। कई बार मरीज़ आते हैं इस कंप्लेंट से कि नंबर बार बार चेंज हो रहा है, चश्मे का नंबर, वो भी कैटरैक्ट हो सकता है। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैटरैक्ट होता है जिसमें कि तेज़ रोशनी में या धूप में मरीज़ को कम दिखता है, लेकिन आम रोशनी में या कम रोशनी में अच्छा नज़र आता है। अब कैटरैक्ट का इलाज क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कैटरैक्ट के लिए कोई दवा नहीं होती है। कैटरैक्ट का एकमात्र उपचार है ऑपरेशन। हाँ, मुद्दा ये है कि ऑपरेशन कब करवाना चाहिए। कैटरैक्ट एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो शुरुआत होने से उसके लास्ट स्टेज तक आने में कितने भी साल लग सकते हैं। तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन पुराने ज़माने में ये कहा जाता था कि जब पूरा पक जाता है तब करवाया जाता है, लेकिन अब बहुत एडवांसमेंट्स हो चुके हैं और इन आधुनिक तकनीकों के द्वारा हम हर एक स्टेज पर कैटरैक्ट का ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ऑपरेशन उस वक्त किया जाता है जब मरीज़ को अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में तकलीफ़ होने लगे। जो वो काम डेली में करते हैं, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो वो टाइम है जब ऑपरेशन करवाया जाए। ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। बिना टाँकों के और बिना इंजेक्शन के छोटे से इंसिजन, 2-3 मिलीमीटर के इंसिजन से कैटरैक्ट सर्जरी पॉसिबल है। फेको इमल्सिफिकेशन वो पद्धति है जो कि सबसे ज़्यादा की जाती है। इसमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा कैटरैक्ट को कुछ टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और फिर उनको सक कर लिया जाता है और उसके बाद आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है आँख में। इसके बाद आपकी रोशनी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। पूरे प्रोसीजर में मात्र 10 से 20 मिनट का समय लगता है। एक और जो तकनीक हमारे यहाँ अवेलेबल है उसे कहते हैं फेमटो असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी, जो कि एक एडवांस्ड मेथड है जिसको कि रोबोटिक आई सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम कुछ जो शुरुआत की जो स्टेप्स होती हैं कैटरैक्ट सर्जरी की, वो लेज़र के द्वारा की जाती हैं और फिर उसको नॉर्मल फेको इमल्सिफिकेशन के द्वारा किया जाता है। जो लेंस डाले जाते हैं उसके भी कई प्रकार हैं, जैसे मोनोफोकल, जिसमें कि दूर की दृष्टि ठीक हो जाती है लेकिन नज़दीक के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। फिर एक होता है मल्टीफोकल। मल्टीफोकल में दूर और नज़दीक दोनों की ही दृष्टि ठीक हो जाती है, जिसमें आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक होता है टोरिक लेंस, जिसमें जो कि सिलिंड्रिकल पावर जिन मरीज़ों को होता है उसके लिए होता है। उसके अलावा ईडॉफ है और भी कई प्रकार के एडवांस टेक्निक्स अवेलेबल हैं। तो आप मोतियाबिंद से बिल्कुल घबराएं ना।
सेंटर फॉर साइट की एक ब्रांच अब आपके पलवल में भी आ चुकी है, जहां आँखों से रिलेटेड हर बीमारी का इलाज किया जाता है। एक बार आएँ और सेवा का मौका अवश्य दें, और कोई भी क्वेरी के लिए आप नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।